हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो आप देख के आए होंगे, उसी के बेस पर आज हम एग्जांपल करेंगे टोपिसिटी। इसमें हमें देखना है कि जो हमने अब तक पढ़ा है क्या हम अपने क्वेश्चन पर अप्रोच कर पाएंगे। ऐसे उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर एग्जाम्पल लाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है और उसके बाद आपको एक बार उसको रिवीजन करना है। और ये एग्जाम्पल मुझसे पहले आपको खुद से भी निकाल कर देखने होंगे। अगर आप निकाल पाते हो तो वेल डन, यानी कि आप अच्छे से सीख चुके हो। अगर आप नहीं निकाल पाते तो आपको एक बार और रिवीजन करना होगा और दोबारा से जो भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल किस तरीके से अप्रोच करने हैं, कैसे हम निकालते हैं, वो यहाँ पर आप अच्छे से आज सीखते हुए चलोगे। तो स्टार्ट करते हैं टोपिसिटी के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा क्या है, एलिन सिस्टम। क्या है यहाँ पर हमारा एलिन सिस्टम। अगर आप देख पा रहे हो जो हमारा एलिन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ए नॉट इक्वल बी एंड सी नॉट इक्वल डी होता है ना। जब हमारा ए नॉट इक्वल बी एंड सी नॉट इक्वल डी होता है तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सियल कायरलिटी हमारी वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपने एक्सिस पर। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पर क्या पहले से प्रेजेंट है हमारी इस मॉलिक्यूल में, एक्सियल कायरलिटी, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर CH3A एंड CH3B के बीच हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो CH3A को अगर हम रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू कायरल सेंटर जनरेट होता है। जब पहले से यहाँ पर एक्सियल कायरलिटी है और उसके बाद जब यहाँ पर न्यू कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3A एंड हमारा जो मॉलिक्यूल हो जाएगा डायस्टीरियमर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा CH3A एंड CH3B एक दूसरे क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटोपिक। ओके, चलो नेक्स्ट आओ। यहाँ पर आप सोच रहे हो हमें क्या निकालना है। एक बार हम निकालते हैं CH2 CH3A, यानी कि E2 को हम A मान लेंगे और उसके बाद एंड CH3 CH2B। ठीक है, इनके बीच रिलेशन देखो आप निकाल कर, फिर इसके बाद आपको निकालना है CH2A एंड CH2B के बीच रिलेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन A एंड हाइड्रोजन B के बीच क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन निकालना है। देखो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, CH2 CH3 यानी कि हमारा ET है। ठीक है, इसको जो हम रिप्लेस कराते हैं इसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, ब्रोमीन लगाते हैं। चलो, ड्यूटेरियम तो हर बार लगाते हैं, अब हम क्या करते हैं, ब्रोमीन लगाते हैं। जब हमने यहाँ पर ब्रोमीन लगाया, अगर आप देख पा रहे हो पहले क्या है मॉलिक्यूल में, एक्सियल कायरलिटी है ना। A नॉट इक्वल B एंड C नॉट इक्वल D प्रेजेंट है। तो जब पहले से ही एक्सियल कायरलिटी है उसके बाद यहाँ पर क्या हो चुका है, एक हमारा कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है। क्योंकि इस कार्बन से पहले क्या थे, दो सेम ग्रुप थे। ठीक है, तो जब दो सेम ग्रुप थे, जब तो हम नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, लेकिन पहले से एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो चुका है, एक न्यू कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर CH2 CH3 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटोपिक। क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटोपिक। ठीक है, अब बात करते हैं CH2 और CH2 की। देखो यहाँ पर जब हम करते हैं, यहाँ पर दोबारा से लिखो आप CH2 एंड CH3। जब हम CH2 के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्यूटेरियम लगा देते हैं। जब यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा देंगे तो अगर आप देख पा रहे हो अब भी यहाँ पर कार्बन पे क्या हो चुका है, एक हमारा कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है। तो पहले से एक्सियल कायरलिटी, फिर उसके बाद कायरल सेंटर जनरेट होना, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH2 एक दूसरे के डायस्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोबारा से देखो, मॉलिक्यूल आपको वैसे ही बना के रखना है, हर एक के लिए आपको अलग से शो करना होगा, फिर उसके बाद आपको रिलेशन देखना होगा। ठीक है, अब हम करते हैं CH2 और CH2 के बीच, ओनली हम हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B के बीच का रिलेशन निकालते हैं। चाहे इसका निकाल कर देख लो, चाहे आप इसका निकाल कर देख लो, निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर निकाल पा रहे हो तो यहाँ पर देखो, आप अगर आपने एक को भी रिप्लेस किया ना तो यहाँ पर ड्यूटेरियम में लगा दो आप, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर पहले अगर इसको देखो ना तो यहाँ पर अभी आपका कोई भी अकायरल सेंटर जनरेट नहीं है। देखो, क्योंकि दो ग्रुप सेम है ना। इसके बाद जब हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे ड्यूटेरियम से तो यहाँ पर देखो आपके दो अकायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं।
2 कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं। जब आपके मोर देन 1 कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं और पहले से वहाँ पर क्या एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, HAHB प्रोटॉन्स आर डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर आओ, इस मॉलिक्यूल में देखो क्या यहाँ पर कोई एक्सियल कायरलिटी है आपकी, देखो नहीं ना। जो हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्रेजेंट है, हमारी क्या है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अब हमें क्या करना है, HA और HB में हमें रिलेशन निकालना है। और जब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करा देते हैं Br से। जब हम इसको Br से रिप्लेस कराएंगे, अब यहाँ पर क्या आ चुकी है, कायरलिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर कायरलिटी आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो कंपाउंड्स हो जाएगा एनाइंशियोटॉपिक। हम लिख सकते हैं HA एंड HB आर एनाइंशियोटॉपिक प्रोटॉन हो जाएगा ना। इसके बाद आते हैं बाइफिनाइल्स पर। जो बाइफिनाइल सिस्टम है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो एलिन सिस्टम की तरह ही होता है। कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Br है और यहाँ पर जो हमारा NO2 ग्रुप है और यहाँ पर मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे बैक साइड है इधर, ठीक है। ठीक है, आपको देखिए, तो यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पर प्लेन डालेंगे, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। हम ऐसे काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा Br को रिफ्लेक्ट करे, बाइसेक्ट करेगा, और जो हमारा NO2 होगा NO2 को बाइसेक्ट करेगा। और इधर क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्ट कब नहीं होगा, यानी कि हमारे मिरर इमेज शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो Me को क्या करेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। और ये बीच से कटने के बाद क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट, क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हमें HA एंड HB में रिलेशन बताना है। जब हम इनमें रिलेशन बताएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ड्यूटेरियम से Br से किसी से भी क्या कराएंगे, या फिर आयोडीन से करा दो आप इसको रिप्लेस। जब हम इसको आयोडीन से रिप्लेस कराएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आ चुका है, हमारे यहाँ पर कायरलिटी आ चुकी है मॉलिक्यूल में। देखो कैसे, Br 20 से कट चुका है हमारा, और जो हमारा NO2 है वो भी 20 से कट चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आओ, मेथिल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आयोडीन को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या आयोडीन है, या हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन है, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ चुकी है। जब मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनैनिसोटोपिक। HA एंड HB आर इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन। अगर आप देखो ना, तो ये एक दूसरे के, अगर ऐसा ही एक और हम कंपाउंड बना दे तो वो क्या हो जाएगा, HB को जब हम रिफ्लेक्ट कराएंगे, HB को जब हम रिप्लेस कराएंगे ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पर कोई इनिशियली कायरलिटी प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या है, इनिशियली कोई भी कायरल सेंटर हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखते हो या यहाँ पर देखते हो, देखो CH2 और यहाँ पर भी इसके नेक्स्ट अगर हम चलते हैं CH2 है कोई कायरल सेंटर, नहीं ना। अगर आप यहाँ से भी चलते हो तो यहाँ पर क्या है, CH2, फिर नेक्स्ट CH2, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी क्या मिलता है हमें, ऐसे ही CH2 और CH2, यानी कि इनिशियली तो कोई कायरल सेंटर हमारा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कराया। तो यहाँ पर देखो आप, अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हो तो यहाँ पर क्या है, CH2 मिलता है आपको। अगर यहाँ चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH। तो एक कायरल सेंटर तो हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है। हमें देखना है क्या मॉलिक्यूल में और भी कायरल सेंटर जनरेट हो सकते हैं क्या। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आप इस साइड चलते हो तो यहाँ पर आपका कार्बन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन आपको मिलता है, और यहाँ पर क्या है, CH2 मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका है आपका, और यहाँ पर CH2 है। तो अगर आपका एक डिफरेंट है ना, तो दो तो आपके सेम है, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो सकते। जब ओनली वन रिप्लेसमेंट के बाद ओनली वन कायरल सेंटर आपको देखने को मिलता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, HA एंड HB आर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कोई पहले से कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या। देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ से चलते हो, या यहाँ पर आपके कायरल सेंटर जनरेट हो सकते हैं बाद में। देखो यहाँ पर
यहाँ से आप यहाँ चलते हो तो CH2 और यहाँ चलते हो तो क्या आता है, CH2 आता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट अगर आप चलते हो तो यहाँ पर भी क्या आता है आपका, CH2 और यहाँ पर क्या है आपका, CH2 आता है। तो यानी कि इनिशियली तो कोई कार्य सेंटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद आपको देखना है क्या यहाँ पर कोई कार्य सेंटर आएगा क्या। हमने यहाँ पर ड्यूटेरियम से इसको रिप्लेस कराया। अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2। अब देखो आप, अगर आप यहाँ पर चलते हो, यहाँ पर भी क्या है, CH2 है और यहाँ पर भी क्या है हमारा, CH2 है और यहाँ पर क्या है हमारा, CH है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो एक कार्य सेंटर तो हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से चलते हो ना तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH है आपका और यहाँ पर है CDH, तो एक कार्य सेंटर हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CDH और इसके बाद यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो क्या हो चुका है, यहाँ पर मोर देन वन कार्य सेंटर हमारे में देखने को मिल रहे हैं। बोलो, मिल रहे हैं ना। जब एक से ज़्यादा, हम इनिशियली तो कोई भी कार्य सेंटर नहीं था, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद क्या है, हमें यहाँ पर मोर देन वन कार्य सेंटर देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटॉपिक, यानी कि हम कह सकते हैं HA एंड HB आर डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। बोलो, आया आपकी समझ में? करोगे जैसे मैं बता रही हूँ, सही है ना। तो आप नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आओ, ये दो मॉलिक्यूल है आपके। नेक्स्ट देखो, रुको, ये हो गया ना आपका, उतार लो आप इसको एक बार, मैं साइड हो जाती हूँ। हो गया, देखो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो आप, क्या यहाँ पर आपको कोई कार्य सेंटर मिल रहा है आपको देखने को इनिशियली तो कोई भी कार्य सेंटर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, लेकिन अब हमें क्या बताना है, HA और HB में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हमें HA को रिप्लेस करा कर देखते हैं। जब हम HA को रिप्लेस कराएंगे किससे, हम करा देते हैं यहाँ पर Cl से ही। नो, Cl से मत कराना वरना गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर करा देते हैं रिप्लेस CH3 से। जब हम हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कराते हैं तो वहाँ पर देखो आप, कितने कार्य सेंटर न्यू जनरेट हो चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन, CH3, हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है, CH2 और यहाँ पर Cl हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि एक कार्य सेंटर ये हो चुका है और एक कार्य सेंटर आपका यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर भी क्या है कि इनिशियली तो कोई भी कार्य सेंटर नहीं था, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद हमें दो न्यू कार्य सेंटर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, HA और HB भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट आओ, हमें CH3A और CH3B में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो हम यहाँ पर रिप्लेस कराते हैं CH3A को ड्यूटेरियम से। जब हमने CH3A को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कराया तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि एक न्यू कार्य सेंटर जनरेट हो चुका है। अगर आपने ओनली इसी चीज़ को देखा ना, तब तो आप 100% वहाँ पर गलत कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, पहले पूरे मॉलिक्यूल को देखना होगा, क्या यहाँ पर इनिशियली कोई भी कार्य सेंटर प्रेजेंट है। अगर आपको एक भी कार्य सेंटर देखने को मिल जाए ना, तो आपको बता देना है, अगर एक भी न्यू कार्य सेंटर जनरेट हो जाए ना आपका, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पूरा कंपाउंड डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगा। यानी कि जिनके बीच आप रिलेशन निकालना चाह रहे हो, चाहे तो कोई भी ग्रुप हो या फिर जो आपका हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स बोल सकते हो आप उसको, वहाँ पर आप क्या बता सकते हो, डायस्टीरियोटॉपिक हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो आप, CH2 और यहाँ पर क्या है आपका, ऐसे निकालो आप, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर लगा हुआ है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या है हमारा, कार्बन CH2। ठीक है, यहाँ पर तो कोई कार्य सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अगर इसके आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर CH2 मिला। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं CH2 और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर CH2 मिला और यहाँ पर हमें CO मिला, यानी कि यहाँ पर क्या हो चुका है, एक कार्य सेंटर जनरेट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH2 है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है। फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है,
CH3 और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि हमारे यहाँ पर पहले से ही 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। और जब पहले से ही 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है और उसके बाद हमें एक न्यू कायरल सेंटर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पर हम कह सकते हैं CH3A एंड CH3B के बीच क्या हो जाएगा, रिलेशन डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, आया आप कितनी समझ में। अब आप सोच रहे हो क्या मैम ये मेथड हमें यूज करना है, तो इसके बाद एक और मेथड होता है हमारा सिमेट्री मेथड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी सिमेट्री मेथड जो है आसान लगता है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, तो वो भी हम यहाँ पर आज सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम डायरेक्ट ऐसे ना करके हमें वहाँ पर एक दूसरे की मिरर बनाकर देखना होता है, उनको हम बोल सकते हैं कि हमारे एक तरीके से एक्सेप्शन के रूम में हमें देखने को मिलते हैं। करो आप इसको, फिर हम उनके बारे में देखते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिया अपना एक ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये आपका प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हुए क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। HA और HB के बीच आप रिलेशन निकालो आप जब तक, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हमने HA को रिप्लेस कराए तो यहाँ पर क्या होगा, एक न्यू कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर एक और न्यू कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, तो उसके बेस पर क्या हो जाएगा, हमारा डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएगी HA एंड HB। उससे पहले हम एक और चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या कराते हैं, यहाँ HA को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से। तो जब HA को रिप्लेस कराएंगे ड्यूटेरियम से तो देखो हमारा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, हमारा ड्यूटेरियम हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पर आ जाएगा PH। अब हम क्या कराते हैं, HB को रिप्लेस कराते हैं ड्यूटेरियम से। जब HB को रिप्लेस कराएंगे ड्यूटेरियम से तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन PH। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या एक दूसरे की मिरर इमेज, देखो आप ध्यान से, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अब आपको देखना है जब ये मिरर इमेज होगी क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी, या फिर अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो क्या हो जाएगा, HA और HB आइडेंटिकल यानी कि होमोटोपिक। और इसके अलावा अगर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करती है, तो क्या होते हैं, एनेंशियोमर। अगर ये दोनों एक दूसरे की एनेंशियोमर स्ट्रक्चर शो करेगी तो हमारे जो HA और HB होगा उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एनेंशियोटॉपिक। क्या होगा, एनेंशियोटॉपिक। तो ये क्या हो जाएगी, मिरर इमेज शो कर रही है। क्या कर रही है, ये मिरर इमेज शो कर रही है। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद इसके ऊपर फिक्स करना चाहोगे तो ये फिक्स नहीं होगी। जो आपका अबाउ द प्लेन्स है वो आपका बिलो द प्लेन्स हो जाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं होगी। जब यहाँ पर मिरर इमेज होगा लेकिन क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर। ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स है, ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो HA एंड HB क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इनेंशियोटॉपिक। क्या हो जाएगा, इनेंशियोटॉपिक। आपको अब आप सोच रहे होगे कि मैम हमें हर बार ऐसे ही निकाल के देखना होगा, लेकिन आप हर बार ऐसे मत निकाल के देखना। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसको एक बार जरूर निकाल कर देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना जो होती है ज़्यादा रहती है। इसके बाद यहाँ पर आओ, आप ऐसा करो, आप दूसरा देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर हम चेंज करते हैं। अब बताओ क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, बोलो। हमने रिप्लेस कराए और इसके बाद बताओ ये एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या। तो अगर आप ऐसा बोलो ना कि मैम मिरर इमेज है, तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो आपको डैश बोन्ड पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको वेज बोन्ड पर दिख रहा है, ये जो आपका बिलो द प्लेन है वो यहाँ पर क्या अबव द प्लेन है, यानी कि जो CH3 यहाँ पर पीछे की साइड है वो यहाँ पर CH3 आगे की साइड है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। अगर आप इसको पूरा रोटेट करोगे ना तब भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी, तब भी ये एक दूसरे के ऊपर ना तो सुपर इम्पोज हो पाने की और ना ही मिरर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जब ये मिरर इमेज ही नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड्स डायस्टीरियोटोपिक यानी कि डायस्टीरियोमर हो जाएगा। एक दूसरे की स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। अब यहाँ पर हम HA और HB की बात करते हैं तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिमेट्री मेथड की। ठीक है, आप इसको उतारो। अब हम सीखते हैं सिमेट्री मेथड। जो हमारा सिमेट्री मेथड होता है इसमें हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री से और प्लेन ऑफ सिमेट्री से। जिसके अंदर प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसमें हमें देखना है क्या कंडीशन हमें देखती है। इफ टू ग्रुप्स आर इंटरचेंज बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री दे आर होमोटोपिक। ये हमें कहता है कि जहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगी हुई होगी वहाँ पर दोनों के दोनों जो प्रोटॉन्स होगी इंटरचेंज करने के बाद अगर वहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वह क्या होगी, दूसरे के होमोटोपिक। देखो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, प्रोटॉन लिए HA एंड HB। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है हमारा CH3 है। तो अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, C2 लगाऊँ तो C2 ही क्या होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमारी C2 ही होती है। जब हम यहाँ पर C2 लगाते हैं तो C2 क्या करता है हमारा 180 डिग्री रोटेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे C2 को पलट देंगे। देखो ऐसे, यहाँ पर क्या है, हमारे दोनों हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, एक अबव द प्लेन है और हमारा क्या है, बिलो द प्लेन है। हमारा क्या एक CH3 ऐसे है सपोज करो, और एक CH3 क्या हमारा कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, C2 लगाई। जब हम यहाँ पर C2 लगाएंगे तो ऐसे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स जो है हमारा घूम जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो जो हमारा आगे की साइड था हाइड्रोजन वो क्या हो चुका है, हमारा पीछे की साइड हो चुका है। यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे होगे। जब ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे होगे क्या यहाँ पर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर CH3 के पैलेस पर CH3 आ जाएगा और हमारा हाइड्रोजन के पैलेस पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा 180 रोटेशन के बाद। तो यहाँ पर जब आप इसको क्या करते हो, इंटरचेंज भी कराते हो तो यहाँ पर कोई भी कैरेलिटी हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि आप जब इसको क्या कराते हो तो अगर आप यहाँ पर इसको देखो ड्यूटेरियम से रिप्लेस करा दो, क्या यहाँ पर कोई कैरेलिटी देखने को मिली है, नहीं ना। तो बहुत ही आसान होता है हमारा ऐसे सिमेट्री मेथड भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप ऐसे निकालते हो जो आपके पैलेस है उसके पैलेस पर वही मिल जाए और आपका क्या हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करे, इंटरचेंज कर जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, होमोटोपिक। क्या हो जाएगा, होमोटोपिक हो जाएगा। होमोटोपिक प्रोटॉन्स आप लिख सकते हो HA एंड HB होमोटोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, तब अब आओ देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है उसके बाद हम चलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना तो आपको सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना होगा, उसके बाद ही आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पर जाना होगा। ठीक है, तो जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इफ टू ग्रुप्स आर रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री दे आर एनिशियोटोपिक। अब आप बोलोगे कि मैम रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आओ, हमने यहाँ पर लिया कुछ ऐसे, देखो हाइड्रोजन A और यहाँ पर क्या है हमारा हाइड्रोजन B। यहाँ पर हम लेते हैं CH3 और यहाँ पर हम करते हैं C2 CH3। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, एक अबव द प्लेन है और एक हमारा क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आओ आप, ये क्या लगे हुए हैं, अब एक हमारा बिलो द प्लेन है, एक हमारा अबव द प्लेन है हाइड्रोजन। ठीक है, एक हमारा CH3 यहाँ पर है और हमारा क्या है C2H5 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ऐसे क्या हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर कुछ ऐसे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो आप ये मार्कर जो है आपको आपकी साइड आता दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन B है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन B है, यहाँ पर हाइड्रोजन A है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको C2 लगाने की कोशिश की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब लगाई तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो एक दूसरे के आमने सामने हमको दिख रहे हैं, लेकिन CH3 के पैलेस पर क्या आ चुका है, C2H5 और C2H5 आ चुका है ना, और C2H5 के पैलेस पर क्या आ चुका है, CH2 आ चुका, CH3 आ चुका है। अब बताओ क्या यहाँ पर प्लेन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा।
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से प्लेन लगाएंगे। देखो हम यहाँ से इसको काटता हुआ प्लेन लगाए, कैसे लगाएंगे इसको काटता हुआ, यानी कि CH3 बीच से कट जाएगा और C2H5 जो होगा बीच से कट जाएगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो हो जाएंगे एक दूसरे की मिरर इमेज शो करेंगे, बोलो करेंगे ना, यानी कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कुछ ऐसे बनाते हैं, रिफ्लेक्शन को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं। देखो ये हमारा कुछ ऐसे लगेगा मिरर, यानी कि CH3 और C2H5 जो है एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जो HA और HB क्या हो गए, एक दूसरे के इनएनिसोटोपिक हो जाएंगे। इसके बाद बाइसेक्ट, इफ टू ग्रुप्स आर बाइसेक्टेड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री दे आर डायस्टेरियोटोपिक। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होगे, यानी कि एक दूसरे को आपस से काट रहे होगे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोटोपिक हो जाएंगे। देखो अब वो कैसे होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन A लिखो और यहाँ पर हाइड्रोजन B लिखो। अगर जो हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारा जो मॉलिक्यूल के अंदर का जो हाइड्रोजन A है और हाइड्रोजन B है आपस में ऐसे कट जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट बोलते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसे लगा हुआ है, ये क्या हमारे दोनों ऐसे हाइड्रोजन है। ठीक है, पहले क्या था कि हमने इनके बीच से लगाया था प्लेन, ठीक है, इनके बीच से लगाया था। अब हम इनको दोनों को काटता हुआ प्लेन लगाए, क्या करें कि इनको दोनों को काटता हुआ प्लेन लगाए, यानी कि इन दोनों हाइड्रोजन को बीच से काटता हुआ प्लेन लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हमारा PH है, यहाँ पर HB और HA के बीच हमें रिलेशन बताना है। तो अगर हम इनको बीच से काटना चाहेंगे HB और HA को, क्या यहाँ पर CH3 और PH एक दूसरे की इंटरचेंज कर पाएंगे, नहीं ना, तो यहाँ पर इंटरचेंज तो नहीं होगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर हमारी क्या है, प्रेजेंट नहीं है। जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री पर, क्योंकि C2 तो प्रेजेंट नहीं है। अगर आप C2 लगाना चाहोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पहले पर तो आ जाएगा, लेकिन CH3 PH के पहले पर चला जाएगा और PH CH3 के पहले पर चला जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर कौन सा प्लेन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3 और PH को काटता हुआ एक प्लेन है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और जहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, HA एंड HB एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इनएनिसोटोपिक। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या इनिशियली कोई कार्य सेंटर प्रेजेंट है क्या, है ना, तो यहाँ पर आप सीधा भी निकाल सकते हो कि इनिशियली तो कोई कार्य सेंटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पर क्या आ चुका है, कार्य सेंटर आ चुका है। जब एक ही कार्य सेंटर प्रेजेंट हो, एक ही कार्य सेंटर हमारा निकलता है आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद, तो हम क्या बोलते हैं, एनिसोटोपिक बोलते हैं ना। तो वही तो यहाँ पर है कि यहाँ पर बस हमें यहाँ पर इतना रखना होता है याद कि अगर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनिसोटोपिक। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोटोपिक। अब यहाँ पर आओ, देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इनिशियली कोई कार्य सेंटर देखना है। क्या यहाँ पर कोई इनिशियली कार्य सेंटर है, देखो तो इनिशियली तो कोई कार्य सेंटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद फिर हमें देखना होता है कि यहाँ पर कोई कार्य सेंटर है क्या। आप इसको ऐसे ना बनाकर आप क्या करो, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाओ। देखो यहाँ पर क्या है, Br लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर HA और यहाँ पर HB। अब आपको देखना है क्या यहाँ पर हमारा C2 प्रेजेंट है, तो देखो यानी कि हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। ऐसे आप क्या करो, यहाँ पर C2 लगाओ, C2 180 डिग्री रोटेशन, जब आप इसको ऐसे पलट दोगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर है तो एक दूसरे के पहले पर आ जाएगा, लेकिन Br के पहले पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पहले पर क्या आ जाएगा, Br। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर Br लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। हम Br को ऐसे बीच से काट देंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा और हमारा जो Br है बीच से कट जाएगा, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले कोई भी इनिशियली कोई भी कार्य सेंटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रिप्लेसन के बाद हमारा क्या हो चुका है, एक से ज़्यादा कार्य सेंटर हमें देखने को मिल गए हैं। अब HA
एंड एच बी के बीच में क्या रिलेशन आ चुका है, एच ए और एच बी एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, डायस्टीरियोटोपिक, क्या हो चुके हैं, डायस्टीरियोटोपिक हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करना। देखो यहाँ पर एच ए और एच बी के बीच क्या पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है। हमें एच ए और एच बी के बीच, एच ए एच बी के बीच क्या कराना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, फिर एच बी और एच डी के बीच रिलेशन बताना है, और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर एच ए और एच सी लिखो आप, तो सही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर भी बी आ चुका है आपका। ठीक है, तो एच ए और एच सी के बीच हम रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। अब हम यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं इनका। जब यहाँ पर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल गई और एच ए और एच सी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के इनएंशियोटोपिक, क्या हो जाएंगे, इनएंशियोटोपिक। ठीक है, इसके बाद एच बी और एच डी भी क्या है, एक दूसरे को ऐसे जब प्लेन लगाएंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनएंशियोटोपिक हो जाएंगे। अब एच ए और एच बी के बीच हमें रिलेशन बताना है। इसको कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर जो हमारा सी एल है, ठीक है, हमने पढ़ा था सिन डायोल और हमने एंटी डायोल पढ़ा है। जैसे कि हमारा सिस और ट्रांस होता है, क्या होता है, सिस और ट्रांस होता है। सिस क्या होता है, एक ऐसे होता है, कुछ हमें ऐसे अगर देखने को मिल जाए तो ये क्या हो जाता है, हमारा सिस हो जाता है। अगर यही चीज़ हमें कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है तो ये क्या होती है, हमारी ट्रांस होती है। ऐसे ही अगर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता है, जैसे जब हम पढ़ेंगे ना नेम रिएक्शन, तो उस टाइम पर हम सिन डायोल और हम क्या पढ़ेंगे, एंटी डायोल पढ़ेंगे। देखो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के एंटी हो जाएगी, क्योंकि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ये क्या हो जाएगा, एंटी डायोल, क्या हो जाएगा, एंटी डायोल। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें, देखो ऐसे बना लो, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, अबव द प्लेन ही ओ एच इस साइड लगा और अबव द प्लेन ही ओ एच हमारा यहाँ पर लगा है, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, सिन, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको, सिन डायोल। तो सिन डायोल और एंटी जो हो जाएगा, सिन क्या हो जाएगा हमारा, सिस, सिस क्या हो जाएगा हमारा, सिन हो जाएगा, और ट्रांस क्या हो जाएगा हमारा, एंटी, क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एच ए सी एल के क्या है, सिन है, क्या है यहाँ पर, सिन है। देखो ध्यान से आप, तो जब ये एक दूसरे के सिन हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एल के सिन है, और यहाँ पर एच बी नीचे की साइड है और सी एल हमारा क्या है, ऊपर की साइड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटी, क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। इसी प्रकार तो यहाँ पर हमें बताना है एच ए और एच बी के बीच रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डायस्टीरियोटोपिक, क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटोपिक। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, एच सी क्या है, सी एल के सिन है ना, तो ये सिन हो जाएगा, और ये एच डी क्या है, सी एल के एंटी है, क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो सिन है तो हमारा, और ये हमारा यानी कि एक सिस है और एक हमारा ट्रांस है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस और ट्रांस क्या होते हैं, डायस्टीरियोटोपिक होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच सी और एच डी एक दूसरे के डायस्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। अब यहाँ पर आओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो हमारे नेट में क्वेश्चन आते हैं ना वो सिंपल पूछ लेते हैं, लेकिन जो हमारा गेट होता है ना, गेट में जो क्वेश्चन बन के आते हैं उनमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को मर्ज कर होता है। उनमें क्या कहते हैं कि एच ए और एच बी के बीच हमें बताना है क्या दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम स्पेक्ट्रा शो कर रहे हैं, या फिर हमें बताना है नंबर ऑफ HNMR हमें यहाँ पर बताना होता है, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल भी हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर C2 प्रेजेंट है क्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C2 देखते हैं, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो देखने को नहीं मिल रही है। जब हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, यानी कि होमोटॉपिक तो नहीं होगी। अब हम चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पर। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर, अगर इसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है आपस में एक दूसरे के बीच से कट जाएंगे, और CH3 एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर HA और HB के बीच क्या हो जाएगा रिलेशन, डायस्टीरियोटोपिक, क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटोपिक। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और इसको आप एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना और इसको रिवीजन कर लेना, और इसके बाद जो भी एग्जाम्पल आएंगे, जो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पर अप्लाई करके देखना, आप कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।